एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है, वो कॉन्ट्रोवर्सी होगी। लैंड यूज क्या दिखाया गया, जैसे इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। अब आप ये सोचो कि कोई इंसान बेचारा जिसने पूरे कि 100 कनाल से ज्यादा वो रख नहीं सकते, लेकिन उसमें ये इन्वोक करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये जो वर्शिप प्लेसेस के लिए कोई सीलिंग नहीं लगती है। फिर ये दो चीजें हैं, मतलब उसमें वो खरीद और भी ऐड कर सकते हैं। वो फिर एनफोर्स किया जा सकता है कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं। कोई बैंक है, जैसे हमारे पास कई बार अगर पिछले दिनों क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं तो मतलब एनफोर्स कर सकता है। पहले भी था कन्वर्जन 16 मरले दूसरी जगह बनाए, तो ये इस पे वो एप्लीकेबल होगा। और दुकान वगैरह बनाएगा तो आधा मरला भी कि वो सुपरसीड करेगा और जिस एरिया में डेवलपमेंट एक्ट अप्लाई होगा वहां पे उसमें उसका यूज जो है वो मास्टर प्लान रहेगा। उसका हमारा जो काइंड ऑफ सॉरी है हमारी वहाँ पे मतलब एक्चुअल में क्या है और लैंड यूज क्या दिखाया गया, जैसे इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। अब आप ये सोचो कि कोई इंसान बेचारा जिसने पूरे जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके वो एक जमीन वहां खरीद लेता है और फिर बाद में उसको पैसे वैसे क्योंकि वो ले लिए, मान लो ले लिए हो गया, और बाद में जब उसको फॉर्मलाइज करने की बारी आती है तो वो फॉर्मलाइज नहीं हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसमें बेसिक जो स्पिरिट है उसकी वो ये है कि देश को अगले आने जो अमृत काल चल रहा है जिसमें अगले आने वाले सालों में भारत को और JNK को हमें एक ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे एक बहुत सशक्त देश हो। तो उसकी नींव जो होती है वो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो हैं हमने आज यहाँ लिए हैं। इसमें आज हमारे यहाँ सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स अप टू पटवारी लेवल सब यहाँ पे आए हुए हैं और हमने इसमें दो बेसिक चीज़ों को लिया है। एक तो चर्चा है राजस्व कानूनों पे जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत सारी रिफॉर्म्स आए हैं, डिमिस्टिफिकेशन हुई है, एक रेवोल्यूशनाइज हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जब कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शंकाएँ आती हैं, लोगों के मन में भी आती हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनके मन में भी आती हैं। तो एक साथ बैठ के सब लोग चर्चा करेंगे और कोई भी पटवारी से लेके टॉप लेवल पे ऑफिसर्स जो हमारे हैं यहाँ वो सब इकट्ठे बैठ के इस पे डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारे अपने ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये आज यहाँ रखा है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। सांबा के लिए वो कैसे अप्लाई करता है, हमारी अलग अलग म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स में वो कैसे अप्लाई करता है और कितनी एग्जम्पशंस हैं, इस बारे में डिटेल में बात होगी। और इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम कह सकते हैं अपनी हम कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि लॉ कैसे ऑपरेट करेगा और फिर हम आगे लोगों के मन में कोई भी अगर शंका हो उसको हम दूर कर सकें।